दूसरा नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, पहली बात तो इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा क्या होता है नॉन इम्पैक्ट। चर्चा में हमने ये बात आपको बताई है, आपको बताया है। इम्पैक्ट का मतलब है होता है किसी चीज को टक्कर होती है। क्या होती है? टक्कर। टाइप राइटर में आपने देखा है क्या होता है? टाइप राइटर में एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमने ए बटन दबाया ना ए, तो उसमें क्या जैसे उसको आप और थोड़ा सा अगर नहीं देखा है आपने, सरदस हारमोनियम देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन हारमोनियम क्या होता है, जब भी आप रीड दबाते हैं, रीड बोलते हैं उसको, ठीक है ना, बटन इसको बोलते हैं मतलब, आली और सफेद होती है। तो उसमें क्या होता है, अगर सामने वाला हिस्सा कभी आपने खुला हुआ देखा हो, उसमें क्या होता है तार नुमा बहुत सारी चीजें बनी रहती है, वो ऊपर उठती हैं और नीचे जाती है, ऊपर उठती हैं और नीचे जा रही है। ठीक उसी प्रकार से हमारे किसमें रहता है, टाइप राइटर में भी रहता है। जैसे आप ए वाली बटन दबाएंगे तो आप नीचे जो दबा रहे हैं ना, ऊपर से हेड उठेगा। क्या करेगा? हेड उठेगा और जाके जैसे बटन दब चुकी होगी तो स्लिप होके वो कहाँ जाके लगेगा, पेपर में। पेपर में लगेगा तो क्या होगा क्योंकि वो जो हेड उठा है उसमें अक्षर लिखा हुआ है। हेड में क्या है, ए मतलब ए लिखा है, बी मतलब बी लिखा है, सी मतलब सी लिखा हुआ है। तो सीक्वेंसली क्या करेगा, आपको अगर अपना नाम लिखना, मान लीजिए अनुराग लिखना है, पहले ए दबाओगे तो ए जाके क्या करे, टक्कर मारेगा पेपर में, तो वहां छाप मार देगा ए। फिर एन वाली बटन दबाओगे तो वो एन उठेगा और एन जाके मारेगा कहाँ, वहीं पर जहां पर उसको मारना है। तो वो कहाँ लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा, एन। यू वाली दबाओगे तो यू, आर वाली दबाओगे तो आर, ए वाली दबाओगे तो ए, जी वाली दबाओगे तो जी वाला दबाओगे, यानी जो भी लिखना चाहते हो आप। होता क्या है, वो टक्कर मार रहा है, क्या कर रहा है वो, यानी कि वो हेड है, हेड में एबीसीडी लिखा हुआ है। जब आप बटन दबाते हैं तो वो जाके क्या करता है, वहां पे टकराव करता है और उस जो काका गागा का हेड होता है उसमें इंक लगी रहती है। क्या लगी रहती है? रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, कलर रिबन का। वो क्या करता है, चलता रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है, लिखावट छाप मारने के लिए इंक लग जाती है और वो जाके कहाँ लग जाती है, आपके पेपर में, और हमको ये लगता है सारा काम हो गया। वो जो होता है वो कुछ टकराव कर रहा है ना, वो जब काम करता है तो आवाज भी बहुत आती है, टक 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 टक, जैसे कि हमारी सिलाई मशीन चलती रहे। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में रखा गया है। लिखिए पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। वे प्रिंटर द्वारा जिनके द्वारा सूचना को प्रिंट करते समय टक्कर के माध्यम से सूचना टक्कर के माध्यम से सूचना ये प्रिंटर इनका क्या नाम वे प्रिंटर इनके द्वारा सूचना को प्रिंट करते समय पेपर एवं हेड के बीच टकराव होता है या टक्कर होता है, बदल दें और सेगमेंट। वे प्रिंटर इनके द्वारा प्रिंटर प्रिंट सूचना को प्रिंट करते समय, ठीक है ना, टक्कर होती है, टक्कर के माध्यम से कुछ भी लिख लो, हम याद थोड़ी ना किए हैं, कुछ भी लिख लो। देखो आप जितनी बार में बात करोगे सूचना मतलब वही रहेगा, लेकिन शब्द बदलते जाएंगे। हम दिमाग में याद थोड़ी ना किए हैं, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस हो गया, ठीक है ना। अगर फिर से बोलवाओ तो फिर से शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो, ये प्रिंटर जिनके द्वारा सूचना को प्रिंट करते समय, ठीक है ना, पेपर एवं हेड के बीच टकराव होता है, पेपर एवं हेड के बीच टकराव होता है अथवा टक्कर होती है, ठीक है ना।
इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जैसे जैसे टाइप राइटर, टाइप राइटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। दूसरा देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर हम लोगों ने देखा है क्या, इनके बारे में बात किया हमने पहला, तो हमने बताया उसको थोड़ा बहुत हमने देखा, क्योंकि अब उसका भी जमाना एकदम से मतलब कंप्यूटर वाली चीजें आ गई हैं। फायरस में ये होता है कि सिलेक्शन प्रॉपर हम कर पाते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी बढ़ जाती है, बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक है ना। इसमें कुछ चीजों का अगर आपने गौर से देखा हो, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसमें क्या होता था, जो शब्द लिखे जाते तो बिंदी 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 के माध्यम से लिखे जाते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बात ना करो, इसलिए इसको क्या बोले जाते हैं, डॉट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स शब्द कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, मैथ वाले बताएंगे, पढ़े हैं आप लोग, मैथ से कौन पढ़ा है 12वीं, कोई नहीं है, सभी इंजीनियरिंग करने चले गए। आव्यूह पढ़ा है आपने, आव्यूह, मैट्रिक्स नहीं पढ़ा आपने, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। एक्चुअली ये चीज तो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे हम लोग गुणा करते हैं ना, ऐसा कुछ गुणा बहुत पढ़ा है लोगों ने, इसकी मैट्रिक्स बोलते हैं। मेरी भी मुलाकात इससे इंजीनियरिंग के दरमियान हुई, मैं बायो का छात्र था, मैंने देखा तो ये कैसे गुणा होता है, ये तो पता नहीं क्या कर दिया है, लेकिन फाइनली जब आप सीखोगे तो मजा आने लगेगा। आपको एक चीज बताता हूँ मैं, बताओ ना, बताओ बताओ, गूगल लेंस देखा आप लोगों ने, गूगल लेंस, गूगल लेंस क्या करता है, स्कैन करके सर्च करता है, स्कैन करके, वो भी मैट्रिक्स के आधार पर करता है। हम लोगों को कई बार बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोल के जाते हैं, भाषण दे के जाते हैं कि फालतू में जो हमको 11वीं 12वीं में मैथ पढ़ाया जाता है, फालतू में जो अल्फा बीटा गामा पढ़ाया जाता है, जो फालतू में हमको इतना बड़ा बड़ा गणित पढ़ाया जाता है, किसी काम का नहीं, बोल के जाते हैं ना, कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जो व्यक्ति गणित में तेज होगा वो वास्तव में मानसिक रूप से स्ट्रांग होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वही हमेशा सफल होगा, आर्ट वाला छात्र भी होशियार होता है, और बहुत सारे आर्ट छात्रों ने कमाल कर डाला है, साइंस के क्षेत्र में भी आकर उन्होंने कमाल किया है, बता दें। लेकिन एक बात रहती है ना, आप किसको होशियार मानोगे, जिसका रिजल्ट अच्छा है तो उसको ना होशियार मानोगे। तो यदि मैथ बनता है अगर आपसे, तो जाहिर सी बात है जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आएगी तो उसको सॉल्व करने का तरीका तो आप ही को मालूम होगा ना। दो चीजें हैं, या तो आपको चीजें पहले से मालूम है तो उसका इस्तेमाल करो, कनेक्शन करने के लिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ, या तो आपको पहले से तरीका मालूम है, आपने पढ़ा है, तो उसी रास्ते में जाओगे आप, या फिर ढूंढ ढूंढ के जाओगे, यहाँ समझ के चलना, यहाँ समझ उस रास्ते में जाओगे, तब पता चलेगा ऐसा होता है। दो ही तरीके हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, यदि आप एक बार पढ़े हुए हैं तो फायदा इस बात का होगा कि आपको वो चीजें आसान लगने लगेंगी। अच्छा हाँ यार, ये तो मैंने पढ़ा था। बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है स्कूल में आता है, पहले उसको लिखना सिखाया जाता है कि पढ़ना सिखाया जाता है, सच सच बताओ, पहले उसको याद कराया जाता है कि पहले उसको लिखवाया जाता है,
पहले उसको क्या होता है, याद होता है कि पहले वो लिखना जानता है? पहले उसको याद होता है कि पहले वो पढ़ना जानता है? याद होता है। क्या होता है उसको? यानी अगर उसको याद है, टू का टेबल अगर उसको याद है, या काका गाघा याद है, एबीसीडी याद है, तो आसानी से उसको डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा, और आगे उसी से जल्दी से काम बनता है जिसको पहले वो याद रहे। अगर आपको काका गाघा याद है अच्छे से, तो क्या है, आप को मालूम नहीं कि फल है, तब भी वहां ले जाके खा ही बोलोगे। आपको मालूम नहीं कि छछतरी है, ठीक है ना, फिर भी आप क्या करो, का खा गा घा छा में नहीं छा आएगा, क्योंकि वो सिक्वेंसरी है ना। तो कुछ चीजें उसको याद है बच्चे को, तो क्या कर रहा है, तो जानता नहीं आगे क्या होने वाला, फिर भी सही हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको क्रम याद, क्योंकि उसको एक क्रम याद है। ठीक इसी प्रकार से यदि हमसे कोई चीज बनती है, भले ही उसको मुझको याद हो, जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तब उसका इस्तेमाल। अच्छा एक बात आप बताइएगा, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अभी अगर कोई आपसे बोले कल वेडनेसडे है, तो लोगों को मालूम हो कब बुधवार है, कल वैसे ट्यूजडे है, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ, कोई बोले वेडनेसडे, कुछ लोग दिमाग में फीड बैठा है वेडनेसडे मीन्स बुधवार, बुधवार बोलेगा, उसके दिमाग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा वेडनेसडे मीन्स बुधवार। जैसे संडे मीन्स किसी को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता रविवार, क्या कैलकुलेट कर सकते सोचते हो? नहीं, पहले संडे मीन्स रविवार फीड है। लेकिन कोई बोले क्या, वेडनेसडे बोले, थर्सडे बोले, तो कुछ लोगों को करना पड़ा, वेडनेसडे मीन्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बुधवार, करना पड़ता नहीं करना पड़ता है? ये सही बात बोलो, झूठ बोल रहा होता है? ऐसा होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो हमारी आदत में नहीं है। अब जैसी वो चीजें आदत में आ जाए, हम सिर्फ क्या बोले, संडे को संडे बोले, मंडे को मंडे बोले, ट्यूसडे को ट्यूसडे बोले, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार जो भी चीज होती है, उसको अगर हम इंग्लिश में इस्तेमाल करने लगे तो फायदा क्या हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत हमारा दिमाग बोल देगा। कोई बोले भाई वेडनेसडे को आप दिमाग जाओ कितने आप, तो पहले हम सोचते हैं शुक्रवार को, सोमवार मंगलवार परसों नरसों, नरसों में जाऊंगा कि ना जाऊंगा, ऐसा कैलकुलेशन करता है। लेकिन जिसके दिमाग में वेडनेसडे फीड है, फ्राइडे फीड है, सैटरडे फीड है, तो वो उसको कैलकुलेशन क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो एकदम बहुत करीब है, एकदम फीड है दिमाग, इसीलिए बोलते पहले याद कर लो, फिर चीजें बनने लगेंगी। आप लोगों को कई बार याद करवा, हम लोग सोशल साइंस में, आप लोग यही उसी रास्ते से आए हैं, सोशल साइंस में इतने बड़े बड़े आंसर्स रहा करते थे, समझ के किसी ने याद किया है क्या? कैसे याद करते थे? राम के पापा का नाम श्याम था, राम के पापा का नाम श्याम था, राम के पापा का नाम श्याम था, उनके दो बच्चे थे, राम के पापा का नाम श्याम था, उनके दो बच्चे थे, एक का नाम लव था, एक का नाम कुछ था, राम के पापा का नाम श्याम था। ऐसे ही याद किए थे ना, लगभग 80% लोग ऐसे याद करते हैं। वो बाद में पता चलता, अच्छा उस स्टोरी की वजह से हमने याद की। वो कहानी थी, राम के पापा का नाम दशरथ था, उनके 4 बच्चे थे, एक का नाम राम श्याम वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है, राम लक्ष्मण बड़ा शत्रुघ्न। तो आगे बढ़े, थोड़ा सा याद करो, और चीजें जितना भी हो सकता है कनेक्ट करो। जो भी आपने पहले पढ़ा है उसको जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तो पुराना भी व्यर्थ, आगे का भी व्यर्थ, क्योंकि सारी चीजों को सीखने के बाद ही आप नई चीज सीख पाओ। ठीक है, अगला लिखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लिख लिया क्या आप लोगों ने? क्या होता है, लिखा क्या आपने? लिख लिए हैं? देखिए इस प्रकार के प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर सूचना को प्रिंट करते समय, सूचना को प्रिंट करते समय कोई टकराव नहीं करते, कोई टकराव नहीं करते। तथा इनकी स्पीड, तथा इनकी स्पीड अपेक्षाकृत, तथा इनकी स्पीड अपेक्षाकृत इम्पैक्ट प्रिंटर से तेज होती है।
इम्पैक्ट प्रिंटर से तेज या फिर अधिक होने का एवं प्रिंटिंग क्वालिटी भी बेहतर होती है। प्रिंटिंग क्वालिटी भी बेहतर होती है। का लिखिए लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर लिखिए इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट ये मतलब जहां होता है क्या, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। फोटो प्रिंटर, और नए जमाने का एक नया प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, थर्मल थर्मल प्रिंटर। एक बात हमारे पिताजी बताया करते थे कि प्रभु जी अगर चाह ले तो रेत से तेल निकाल सकते हैं। रेत सूखा होता है ना, बालू, कहा गया है कि दिन बालू चले सुनाई भी निकालना, ऐसा तो बोला गया है ना। तो वो किसके लिए बोला गया है, प्रभु जी के लिए बोला गया। नए जमाने में इंसान ने भी ऐसा कारनामा कर दिया है। यदि आपको कुछ लिखना हो तो क्या करोगे आप, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पेन जरूरी है ना। और पेन में भी क्या जरूरी है, इंक जरूरी है। लेकिन ये जो सबसे लास्ट में मैंने प्रिंटर लिया है, भैया ज्यादा समझदार हो तो बाहर जाइए आप, बाहर जाना है तो फिर 30 वाले पोजीशन में रहिए, ठीक है ना। यदि गिलास भर के आओगे तो मैं एक चम्मच भी पानी न दे पाऊंगा, गिलास खाली रहेगा तो पूरा बाल्टी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए खाली होके आया हूँ, दिमाग भरा है तो बाहर जाइए, पहले खाली करें फिर आइए, है ना। जो बैटरी पहले से चार्ज रहेगी उसको कहाँ चार्ज करोगे यार, जो बैटरी डिस्चार्ज है उसको चार्ज करो। अगर आप पहले से चार्ज हैं तो फिर बाहर जाइए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमने लास्ट टाइम क्या लिखा, थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर में किसी इंक की जरूरत नहीं होती, वो बिना इंक के लिखता है। जानकारी है बात आपको, किसी इंक की जरूरत नहीं पड़ती। बताए कहाँ इस्तेमाल होता है, एटीएम में। कहाँ होता है इस्तेमाल, अपने यहाँ कियोस्क सेंटर है ना, वहां जब आप लेन देन करोगे तो जब पैसा निकालोगे पर्ची निकलेगी, तो जिस प्रिंटर से निकलता है थर्मल प्रिंटर है, उसने इंक नहीं इस्तेमाल किया है ना। थोड़ा सा हैरान करने वाली बात, थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ, जमाना जैसे आपको जानकारी हो जाएगी सामान्य बात बनने लगेगी। लेकिन एक बात है, यदि आप उस पर्ची को, चाहे वो एटीएम सेंटर की पर्ची हो, चाहे वो थर्मल प्रिंटर कोई भी चीज हो, आपको आपने देखा होगा, अपने यहाँ भी कम चलन है, शहरों में मैंने देखा है कई साल पहले ही चलन था। जैसे बसों वगैरह में टिकट काटा जाता है, रसीद किया जाता है। पहले जब हम लोग भोपाल में रहा करते थे, वहाँ क्या करते थे कि बिल कलेक्शन करने के लिए वो आया करते थे घर में, बिल की रीडिंग से मीटर की रीडिंग देखते हैं, रीडिंग जैसे जाते हैं तो वो कैलकुलेट अपने कर लेता है, तुरंत बिल निकल जाएगा, आपको देंगे। यदि आप पैसा पेमेंट करना चाहते हैं पैसा पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत, तुरंत बिल आपको दे रहे हैं, इतने यूनिट हुआ है, इतने रेट से इतना पैसा हुआ। तो वो अगर पर्ची आपने अपने पर्स में डाल दिया, जेब में डाल दिया, कहीं रख दिया, एक महीने बाद सोचे देखें पिछले महीने कितना बिल था, वो नहीं दिखाई देगा। इसको बोला जाता है, एक शब्द है काफुर होना, सुना है आप लोगों ने, काफुर होना, सुने हैं नहीं सुने,
काफुर होना मतलब जैसे कपूर होता है, कपूर को यदि आप खुले में छोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है, गायब। मालूम है बात? हालांकि कभी आप लोग ऐसा किया ना होगा, लेकिन कपूर को यदि आप छोड़ दीजिए, धूप में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। उसी बोला जाता है गायब होना है, काफुर होना। तो उसमें जो लिखा रहेगा अक्षर वो क्या हो जाएगा, काफुर हो जाएगा, यानी कि वो फुर्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुर्र हो जाएगा। और जब लिखना होगा तो आपको बिना पेन, बिना इंक, बिना किसी चीज की लिख सकते हैं आप। हाँ, लेकिन उसमें नॉर्मल पेपर जो आप लोग अपने रफ कॉपी में इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके फोटो कॉपी में इस्तेमाल हुआ होता है, वो पेपर नहीं होते, वो थर्मल पेपर होते हैं। पेपर थोड़ा सा देखने अंदाज पर, पेपर दूसरे स्टाइल का होता है। क्लियर हुई बात? अब थोड़ा बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन इम्पैक्ट के बारे में हमने बात किया कि इस प्रकार के प्रिंटर सूचनाओं को प्रिंट करते समय किसी प्रकार का टकराव नहीं करते, ठीक है ना। ये स्पीड में तेज होते हैं और आपके प्रिंटिंग क्वालिटी भी अधिक होती है। उदाहरण के लिए कुछ हम देख लें। इसमें हमने बात किया लेजर प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में? लेजर प्रिंटर बताया हमने, इंकजेट प्रिंटर बताया हमने, और हमने एक और नाम लिया थर्मल प्रिंटर के बारे में। ठीक है, थोड़ा हेडिंग डालो, क्या? लेजर प्रिंटर। आकाश अपना अटेंड करके नहीं देखा आपने, क्या बताता है? ओटीपी डाल के अपनी आईरिस लगाओगे बताएगा ना। तो लेजर प्रिंटर किसके बारे में बात हो रही है? जैसा नाम वैसा काम। लेजर मतलब क्या होता है? लेजर ऑपरेशन हुआ है, मतलब बीम के माध्यम से, लाइट बीम के माध्यम से उसका ऑपरेशन हुआ है, जो भी समझिए आप। वही टेक्नोलॉजी लेजर प्रिंटर के साथ होता है। एक कॉन्सेप्ट समझिए, हमने पिछले दिन आपको बताया था चार्ज होना, यानी कि आयनित होना। होता क्या है, एक ड्रम होता है, ठीक है ना, एक ड्रम होता है, ड्रम के नीचे या पीछे साइड क्या होता है, बीम चलती रहती है। कहां पर, कौन से पॉइंट में कौन सा अक्षर बनाना है। जो हमारा ड्रम घूमेगा, हर चीज के लिए हिस्सा बनाया गया, ठीक है ना। तो जब ड्रम घूमेगा, जैसे ये ड्रम हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से क्या हो रहा है, बीम जा रही है, तो ये जहां जहां चार्ज कर देगी, जो जो लिख देगी इससे, तो ये घूमेगा ना, घूमेगा तो आगे जाके यहाँ पे क्या रखा हुआ है, लेजर पाउडर। बहुत बारीक रहता है, क्या रहता है, बहुत बारीक रहता है। जैसे ये चार्ज होगा, घूमेगा तो यहाँ आ गया, यहाँ पाउडर रखा हुआ है, तो क्या करेगा, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, चिपक देगा, चिपक जाएगा। पाउडर वैसे भी चिपकने में माहिर होते हैं। आप यहाँ पर अगर पाउडर बिखेर दीजिए तो अपने दीवार में चिपक जाएगा। जहाँ पे गिट्टी फेंका जाता है, जहाँ बालू फेंका जाता है, उड़ेला जाता है, अपने दीवार में चिपक जाता है, नहीं चिपक जाता? पाउडर चिपकता है, बालू और रेत नहीं चिपकता। क्या चिपकता है, उसका बहुत बारीक हिस्सा। तो क्या करता है, आयनित रहता है तो अपने से खींच लेता है, खींच लिया, आगे जैसे घूमेगा तो क्या मिल जाएगा उसको, पेपर। क्या मिल जाएगा, तो पेपर में उसी को लपेट देगा। क्या कर देगा, पेपर में चला गया ना, वो चिपक गया, पेपर में लिख गया वही अक्षर। आगे फिर से घूमा तो क्या मिला, लाइट, फिर से खाली हो गया, फिर से लाइट से आयनित हो गया, फिर से आगे गया तो पाउडर से चिपक गया, फिर से आगे घूमा तो क्या हो गया, पेपर में वो उसने लिख दिया। ये प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी तेजी से चलती है कि 1 मिनट में, जो अभी लेटेस्ट मैंने अभी आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, 120 पेज तक प्रिंट कर रहा है। बताया था ना मैंने ये बात। तो वो क्या है, लेजर प्रिंटर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लेजर प्रिंटर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने हालांकि ये बात बताई है आप लोगों को, कि बड़ी वाली मशीन में कभी आप बोले भैया हमको दोनों साइड प्रिंट करना है और आप हमारे लिए 50 मिनट प्रिंट कर दी, तो वो मेंटो फ्रेश खा के ऐसी जीभ लपलपाएगा कि आपको वहां पे हंसी आने लगेगी। कैसे, बोले ठीक है, दोनों साइड के स्कैन कर लेंगे, 20 नंबर डाल देंगे तो जाएगा, बाहर निकलेगा पेपर, फिर से अपने अंदर आ जाएगा, फिर से बाहर निकलेगा, यानी प्रिंट हो गया। फिर से बाहर निकलेगा, एक साइड प्रिंट हुआ, दूसरा प्रिंट हुआ, यानी ऐसा कि एक के पीछे एक लगा हुआ है। और ऐसा में नहीं कि धीरे धीरे चले, स्पीड में, खरगोश की तरह, ठीक है ना। दोनों साइड में अभी 120 पेज का नहीं है, लेकिन एक साइड में 60 पेज तक हमें जानकारी, ठीक है ना।
दोनों इस साइड करेगा, समय लगता है उसको मेंटेन करने में चीजों को। बशर्ते ये हम बात कर रहे हैं किसी पुरानी चीजों को, जब हम इस्तेमाल किया करते थे मशीनों का। आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, स्पीड बहुत तेज हो गई है। और अच्छी बात यह है, लेजर प्रिंटर की अच्छी बात यह है कि ये धुलते नहीं। इनके माध्यम से जो लिखा जाता है, जो फोटोकॉपी मशीन के माध्यम से आप अगर फोटोकॉपी करवा लेते हैं, तो उसमें अगर पानी भी पड़ जाता है, सूखने के बाद वो एज इट इज दिखाई देते रहते हैं, वो फैलते नहीं है। ठीक है ना? तो लिखिए इसमें। हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहले की बात कर रहे हैं, लेजर प्रिंटर किसकी बात कर रहे हैं? लिखिए इसमें। इस प्रकार के प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। तथा इस तकनीकी में, इस तकनीक में एक ड्रम होता है, एक ड्रम होता है जो घूमता रहता है, जो घूमता रहता है, इसे लेजर बीम के माध्यम से आयनित किया जाता है। इसे लेजर बीम के माध्यम से आयनित किया जाता है एवं आयनित क्षेत्र पर, आयनित क्षेत्र पर ड्रम के घूमने पर पाउडर चिपक जाता है। पाउडर चिपक जाता है, जो हमने आपको बताया है वही लिखवा रहे हैं, ठीक है ना? पाउडर चिपक जाता है तथा ड्रम के और अगले हिस्से के घूमने पर, तथा ड्रम के और अगले हिस्से के घूमने पर वह पेपर के ऊपर, वह पेपर के ऊपर लिखा हुआ शब्द छाप देता है। यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, जिसकी वजह से इस प्रकार के प्रिंटर, जिसकी वजह से इस प्रकार के प्रिंटर कम समय में अधिक प्रिंट दे पाते हैं। जिसकी वजह से इस प्रकार के प्रिंटर कम समय में अधिक प्रिंट दे पाते हैं। आपका और आयु की बात करते हैं, ठीक है ना? इन बीच में जाना उचित नहीं होता, क्लास में डिस्टर्ब करें, दो लोग ऑलरेडी नहीं, इसकी वजह से इनकी कम समय में अधिक प्रिंट दे पाते हैं, ठीक है ना? अगला लिखते हैं इसी में थोड़ा सा। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतर होती है, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतर होती है
तथा इनकी छपाई सस्ती होती है। इनकी छपाई, छपाई मतलब प्रिंट करने का कॉस्ट जो होता है, ठीक है ना, इनकी छपाई का दर, ऐसा लिखिए, इनकी छपाई का दर सस्ता होता है। कम कम से अगला लिख लीजिए इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, लिख लीजिए इंकजेट प्रिंटर भी नॉन इंपैक्ट श्रेणी में आते हैं। इनमें रंगों का उपयोग करके, कलर ऐसे लिखे, थोड़ा सा सुधार लीजिए। इनमें लिक्विड लिक्विड रंग का उपयोग करके, लिक्विड रंगों का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है। प्रिंट किया जाता है। लिक्विड रंगों का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है, जिसके लिए जिसके लिए प्रिंटर का हेड प्रिंटर का हेड, यहाँ पे चीज की बात नहीं हो रही है, कोई हेड मतलब चीज है। यहाँ उसमें एक डिवाइस होती है हेड के नाम से, जो क्या करता है, देखो आगे, सूचना के आधार पर प्रिंटर का हेड सूचना के आधार पर प्रिंटिंग का कार्य करता है। प्रिंटिंग का कार्य करता है। हमने क्या बोला, जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है, इंक नाम आया, इंक यानी स्याही, ठीक है ना, तो स्याही यानी कलरफुल लिक्विड फॉर्म में रहता है कलर, वो स्याही होता है, उसका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, प्रिंटिंग का काम किया जाता है। इसमें हमने बोला प्रिंटर का हेड, यानी प्रिंटर में एक डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोला जाता है प्रिंटर का हेड। वो क्या होता है, सूचना उसको जानकारी रहती है कि हमें कहाँ पर कौन सा अक्षर प्रिंट करना है, तो वो क्या करता है, वहां पर उसी कलर से उसको प्रिंट कर देता है। क्लियर हुई बात, टकराव होता नहीं, इसलिए क्या होता है, ये आसानी से बिना आवाज के प्रिंट करता है। लेकिन आगे लिखिए, इसमें इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड कम होती है। एवं लेजर प्रिंटर की अपेक्षा पिक्चर क्वालिटी भी कम होती है। क्वालिटी कम होती है, बार बार करो। स्पीड कम होती है और पिक्चर क्वालिटी या प्रिंटिंग क्वालिटी भी थोड़ा कम होती है, ठीक है ना। अगर गौर से आप देखोगे तो फैले फैले से दिखाई देते हैं, जैसे का कबूतर लिखा हुआ है अगर वहां पर, या ए पर एप्पल लिखा हुआ है, तो ये जैसे हमारा ये अगर लेजर प्रिंटर का है, तो हमारे इंकजेट प्रिंटर में क्या होगा, ये लिखा तो रहेगा लेकिन यहाँ पर हल्का बिंदी बिंदी सा दिखाई देगा, चारों तरफ रेसे रेसे नुमा जैसा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, क्योंकि वो इंक होता है, इंक कितना भी अच्छा रहेगा लेकिन वो जहां पर गिरेगा थोड़ा पहले फैलने की कोशिश करता है। क्या करता है वो, फैलने के,
भी करता है कि पेपर कौन सा इस्तेमाल किया गया है। अगर ग्लॉसी पेपर या हाई क्वालिटी पेपर इस्तेमाल किया गया है तब तो वो कम फैलने देगा, अदरवाइज क्या करेगा वो और ज्यादा फैलेगा, तो हमारी पिक्चर क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। ठीक है ना। अगला लिखिए थर्मल पेपर, थर्मल प्रिंटर। देखिए ये विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं, ये विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बिना इंक के ही प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं, बिना इंक, बिना इंक स्याही के ही प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं। इस तकनीकी में विशेष प्रकार के पेपर का उपयोग किया जाता है, विशेष प्रकार के पेपर का उपयोग किया जाता है जिसे थर्मल पेपर कहा जाता है, जिसे थर्मल पेपर कहा जाता है। यह कम खर्चीला, यह कम खर्चीला तथा कम बिजली उपयोग करने वाला होता है, खर्चीला तथा कम बिजली उपयोग करने वाला होता है। बाकी नाम और भी दिया है, बहुत सारी चीजें जैसे फोटो प्रिंटर दिया है, वो भी इंकजेट की श्रेणी में आते हैं ज्यादातर। ठीक है ना। क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है इनकी, बिना इंकजेट में ही, इंकजेट में भी क्या होगा, जो हाई डेफिनेशन पिक्चर प्रिंटर आते हैं, फोटो प्रिंटर आते हैं, उसमें जो है पेपर जो कि स्पेशल टाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको जो फोटो दिया जाता है, यदि आप 4x6 या फोटो खिंचवाते हैं कहीं स्टूडियो में, तो क्या नॉर्मल पेपर में दिया जाता है, वो अलग टाइप की फोटो पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें जो है पिक्चर क्वालिटी क्या हो गई है, इंप्रूव हो गई है, अच्छी आने लगी है। ठीक है ना। आगे हेडिंग करिए। ठीक है। विशेष उद्देश्य आउटपुट डिवाइसेस, स्पेशल पर्पस आउटपुट इक्विपमेंट। देखो हम लोगों ने अभी जो बात किया तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात किया, जिसमें यदि बात किया जाए तो आज आपकी जरूरत के हिसाब से भी आउटपुट डिवाइसेस बनाए जाते हैं। आपको जो जरूरत होगी आप विभिन्न कंपनियों की बात करेंगे तो वो आपकी जरूरत के हिसाब से डिवाइस बनाए। जैसे आप देखिए हमारे पास रेलवे स्टेशन में अगर आप लोग गए हो, रेलवे स्टेशन में गए हो तो वहां पर एक मशीन होती है, पीएनआर चेकिंग मशीन होती है, पीएनआर चेकिंग मशीन।
अगर नहीं गए रेलवे स्टेशन तो स्टेट बैंक या ऐसे थोड़ा बड़ी ब्रांचों में आप गए हो तो वहां पर रहता पासबुक प्रिंटिंग मशीन। जानकारी है कि नहीं है? और थोड़ा सा और अगर एडवांस में जाओगे तो कैश डिपॉजिट मशीन भी आती है। जैसे पैसा जमा करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है ना, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप अपना खाता नंबर रखिए, मोबाइल रखिए और पैसा रखिए। आप जाइए, सिंपली अपना खाता नंबर डालिए डिपॉजिट वाला सेक्शन में जाके, उसमें आपको बोले खाता नंबर बताइए और वो बोलेगा इस नाम से है। आप अपना पैसा डाल दीजिए, कितनी नोट कौन सी डाल रहे हो काउंट करेगा, अगर सही है तो डिपॉजिट कर देगा, कोई नोट खराब है कोई नोट कम है तो बता देगा। जब सब कुछ ओके हो जाएगा तो फाइनली वो पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा और इंस्टेंटली तुरंत। ऐसा नहीं करा दीजिए 1 घंटे बाद, तुरंत। और तुरंत आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है, वहां पर हमें हमारी जरूरत के हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर किया गया है, बनाया गया है। दूसरी बात, मोबाइल में भी अगर हम सिंपली बात करें, मोबाइल को भी किसके हिसाब से बनाया गया, उसकी जरूरत के हिसाब से बनाया गया ना, डिस्प्ले डिवाइसेस। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो हमारे लिए बहुत सारी और भी मशीनें बनती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मशीनें में अगर आप मोबाइल की बात कर लेते हैं, मोबाइल में आप देखिए उसमें एक फंक्शन होता है कि यदि आप उसको चालू कर दो तो जब किसी को फोन आता है तो वो बताता है, क्या बताता है, 9 8 7 2 2 4 5 0 ऐसे बताता है ना। जब उस फंक्शन को हम चालू करते हैं तब ना वो बताता है। इसी प्रकार से यदि आप कोई काम कर रहे हैं, आपने स्पेशल टाइप की मशीन बनवाया है कि भैया कोई व्यक्ति आता है, यदि वो अपना नंबर सही डालता है अपना पासवर्ड सही डालता है तो उसको आने देना, नहीं तो क्या बोलना, कृपया अपनी सही जानकारी दर्ज करें, अन्यथा आप सही आदमी नहीं है। हालांकि किसी को बोलना नहीं है आप सही आदमी नहीं है, हो सकता है वो क्या बोल देगा, कृपया अपनी सही उंगली लगाएं। अटेंडेंस मशीन, एंट्री वाली मशीन, ये वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब तक आप सही जानकारी नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। ये तो देखा ना आप लोगों ने। इसी प्रकार से कुछ हमारे स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्पेशल पर्पज। इक्विपमेंट का नाम दिया गया है इसे, ठीक है ना, डिवाइस का नाम ना देखिए, क्या दे दिया, इक्विपमेंट नाम दे दिया। दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, बस ऐसे क्या होता है, जनरली डिवाइसेस हम कहीं से जाके कॉमन रूप से खरीद सकते हैं, पर इक्विपमेंट क्या होता है हमें उसके हिसाब से बनवाना पड़ रहा है। औजार ही की तरह इस्तेमाल कर लो, अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए स्पेशली बनवाया है इसलिए उसका नाम दिया। डिवाइस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पहला लिख लीजिए, माइक्रोफिल्म, फिल्म रिकॉर्डर, वॉइस आउटपुट डिवाइसेस, प्रोजेक्टर, माइक्रोफिल्म, फिल्म रिकॉर्डर, ठीक है ना, वॉइस आउटपुट डिवाइसेस, ये साउंड कार्ड एंड स्पीकर, प्रोजेक्टर। ये
क्योंकि स्पेशल पर्पज है इसलिए इनकी क्या रहती है, जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है हाई क्वालिटी का रहता है, ठीक है ना। या फिर आप लोगों के सामने एक चीज और आया है, जियो क्या कर रहा है, मोबाइल बनाना कि स्पेशल टाइप का मोबाइल बना रहा है? जियो क्या कर रहा है बताओ, वो मोबाइल बना रहा है कि स्पेशल टाइप का मोबाइल बना रहा है? स्पेशल टाइप का मोबाइल इसलिए बना रहा है कि आप दूसरे का वाईफाई ले सकते हो, उसका वाईफाई शेयर नहीं कर सकते। मालूम है बात, नहीं मालूम है क्या? जो मोबाइल जियो बेचता है वो वाईफाई शेयर करता है, आप वाईफाई ले सकते हो डाटा, लेकिन डाटा उसका शेयर नहीं कर सकते। ये बात मालूम होगी या होनी चाहिए? सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। तो ये स्पेशल टाइप का डिवाइस बनाया कि नहीं बनाया? बना मोबाइल ही रहा है, ठीक है ना। मुझे मजा आ गया पहली बार जब मैंने देखा इसके ये टेक्नोलॉजी, मजा क्यों आया? दिमाग लगा दिया उसने। क्या लगा दिया? दिमाग लगा दिया। भैया ऐसा है, मेरा सामान है मैं इस्तेमाल करूंगा, दूसरे का सामान मैं ही इस्तेमाल करूंगा, जो मेरा है वो मेरा है, अब सारा भी मेरा ही है, ऐसे बोल रहे हैं ना वो। मतलब दूसरे अगर देने का तैयार मैं ले लूंगा, लेकिन मैं अपना, नहीं तो होगा क्या, फ्री सर्विस दे रहा था ना वो, तो उसका हम क्या करने लगते, मिस यूज करने लगते। है कोई नहीं, मेन हमारा ये मतलब है कि हम स्पेशल टाइप का बनाएंगे जो हमारी जरूरत रहेगी उसके हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन बनवाएंगे। और आप लोग जो कंप्यूटर खरीदते हैं आमतौर में 20,000 30,000 50,000 1 लाख रुपए तक का, जब स्पेशल टाइप का कंप्यूटर बनाया जाता है तो उसकी कीमत और कोई 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए होती है, लेकिन वो सिर्फ आपके पर्पज के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने बताया बीच में कई बार आपको बताया वीडियो मिक्सिंग के लिए जो कंप्यूटर बनाया जाता है सिस्टम, उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। वजह ये रहती है उसकी रैम ज्यादा चाहिए, हार्ड डिस्क ज्यादा चाहिए, उसकी जो क्या नाम से प्रोसेसर है वो नेक्स्ट लेवल का चाहिए, ठीक है ना। मतलब वो काम करे तो सीमलेस रहे, क्योंकि एक एक समय में अगर आपकी एक वीडियो बनाई जा रही है तो उसकी जो जीबी की अगर बात करें कम से कम वो 20 से 30 जीबी रहती है। कितना रहता है? 20 से 30, मैं बल्कि कम बोल रहा हूँ। जो रिकॉर्डिंग होती है एक बार में कितने घंटे की रिकॉर्डिंग हो रही है? कम से कम 3 से 4 घंटे की रिकॉर्डिंग रहती है। 24 घंटे में 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है। तो उस 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग अगर हाई क्वालिटी में रहती है तो हाई क्वालिटी में रहने के लिए क्या रहता है, उसका जो कैपेसिटी ज्यादा रहती है, तो जब उसमें कहा रैम में आएगी तो कम अगर हमारे पास क्षमता रहेगी तो कम प्रॉपर, ऊपर से उसमें आप और एडिटिंग कर रहे हो, ग्राफिक्स डाल रहे हो, एनिमेशन डाल रहे हो, तो उसकी क्वालिटी और हैवी हो जाती है। इस वजह से क्या होता है वहां पर हैवी कंसीडर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए होती है। और उसी के लिए आप अलग से एक भारी भरकम सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी भी कीमत अलग से 30 से 40 हजार रुपए लगती है। फिल्मोरा हो गया, ठीक है ना, एडोब प्रीमियर हो गया, इनकी कीमत लगभग 20-20 हजार रुपए 30-30 हजार रुपए है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का, ठीक है। और अगर और अच्छे लेवल में जाएंगे, आपको मालूम डिप्लोमा होता है इसमें वीडियो एडिटिंग का, फिल्मों में जाने के लिए सिर्फ हीरो ही होना जरूरी नहीं है, अगर आप अच्छे गायक हैं तो भी फिल्मों में जा सकते हैं। और अगर आप गायक भी नहीं है, डांसर भी नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी डिजाइनिंग करते हैं तो भी आप फिल्मों में जा सकते हैं, अच्छा कोरियोग्राफी करते हैं तो भी आप फिल्मों में जा सकते हैं। आप देखते हो जब फिल्म शुरू होती है ढेर सारे सैकड़ों हजारों लाख सामने आते हैं, वो उसी के एक हिस्सा नहीं होते नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपसे अच्छा लिखते बनता है तो भी आप जा सकते हैं फिल्म में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।